अरे कौशल्या, बुढ़ाऊ चाहे कितने भी आशीर्वाद दे गया हो, पर मुझे तेरी बहू में बच्चा पैदा करने वाले आसार नजर नहीं आते। हाँ। मुझे पैसा नहीं, पोता चाहिए। पानी? नहीं रानो की माँ, ये खाने की हिचकी नहीं है, यह हमारे रानो की याद की हिचकी है। लगता है उसने हमें याद किया है। छोड़िए जी, शादी को 1.5 साल से ऊपर हो गया है, मायके को कभी झांक कर भी नहीं देखा। अरे अपने पति के प्यार में जो खो गई है वो, लगता है उसकी सास ने उसे इतना प्यार दिया है, हमें भूल गई वो। क्या भीम पहलवान घर पे है? चौधरी साहब आप? भीम, बजरंग इस साल अपनी पिछली हार को जीत में बदलना चाहता है। ये लो पेश की। नहीं चौधरी साहब, मैं ये कुश्ती नहीं लड़ूंगा। वो मर्द के साथ पंजा क्या लड़ाएगा? बजरंग! नहीं भीम, रुक जाओ। छोड़िए चौधरी साहब, ये तो बेचारा पहली औरत से हारा हुआ है। मैंने तो एक लड़का पैदा कर दिया, इसने तो बंजर जमीन में अभी तक बीज भी नहीं बोया। चौधरी साहब, इसे ले जाइए। मैंने कहा ना, मैं कुश्ती नहीं लड़ूंगा तो नहीं लड़ूंगा। नहीं लड़ेगा? नहीं लड़ेगा तो मेरी टांग के नीचे से निकल जा। ठहरो। मेरे पति कुश्ती लड़ेंगे, और बजरंग, तुझ में हिम्मत है तो मेरे पति को हरा कर दिखा देना, नहीं तो हमेशा के लिए कुश्ती छोड़ देना। अब जाओ यहाँ से। चल चलें। रानो, ये तुमने क्या किया? जो मर्द अपनी नजरों से गिर गया हो, वो दूसरों से पंजा क्या लड़ाएगा? अगर आप ही अपनी नजरों से गिर गए, तो मैं समाज के सामने आंख उठाकर कैसे जीऊंगी? आपको ये कुश्ती जीतनी ही होगी। हर रात को औरत से हारने वाला आदमी अखाड़े में किसी मर्द को क्या हरा सकेगा? याद रखिए, आपको ये कुश्ती जीतनी ही होगी, क्योंकि आपकी जीत मेरी जिंदगी है, और आपकी हार मेरी मौत। क्योंकि आपकी जीत मेरी जिंदगी है, और आपकी हार मेरी मौत। आपको ये कुश्ती जीतनी ही होगी, जीतनी ही होगी।
जिंदगी है और आपकी हार मेरी मौत। आपको ये कुश्ती जीतनी होगी। तुम्हारी तपस्या रंग ले रानो। ऊपर वाले का करिश्मा देखो। इस कुश्ती ने मेरी वो नस फिर जिंदा कर दिए। सच भी? बस बस रानो, बस बस रहने दे। गला दबा दे मेरा। मुझे पांव दबाने वाली नौकरानी नहीं, अपने खानदान का वारिस पैदा करने वाली बहू चाहिए। चली जा यहाँ से, दूर हो जा मेरी नजरों से। क्या हो रहा ना? कुछ नहीं, यही जरा सी ठोकर लग गई थी। बस तुम्हारी जिंदगी में अब ठोकरे ठोकरे रह गई हैं। आपको बधाई हो। कौशल्या बहन, गेम की जीत की बधाई हो। कौशल्या, अगर एक दो भीम और पैदा कर लेती तो लोग दूर दूर तक बच्चों को पहलवान बनाना बंद कर देते। कौशल्या पैदा नहीं कर सकी तो क्या हुआ, इसकी बहू पैदा कर देगी। लो आ गई। जो 1.5 साल में एक बार भी गर्भवती नहीं हुई, वो दूसरा भीम क्या पैदा करेगी? ये नहीं बच्चा पैदा कर सकती। जीत तो ठीक कह रही है। कौशल्या, देख, तूने भीम के साथ मिलकर अपनी बंजर जमीन को तो उपजाऊ बना लिया, मगर तेरी बहू बच्चा पैदा नहीं कर सकती। तू तो भीम की दूसरी शादी कर दे। अरे वंश भी चलाना है कि नहीं? क्यों बहनों, मैंने ठीक कहा है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। ये बच्चा नहीं पैदा कर सकती। और कब तक जलील करवाएगी मुझे? बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो डूब मर।
कान खोलकर सुन ले, 3 महीने के अंदर तू गर्भवती नहीं हुई तो मैं भीम की दूसरी शादी करवाऊंगी। मर जाने दो रानो, मुझे मर जाने दो। नहीं, मैं आपको मरने नहीं दूंगी, मैं आपको मरने नहीं दूंगी। लेकिन मैं जीना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी मुझे हर पल मौत की सजा देती रहती है। नहीं, नहीं, आपकी जिंदगी मुझे जीने का हौसला देती है और आपकी मौत मुझ पर हमेशा के लिए बांझ का कलंक लगा देगी। तब सारे जहां का पानी मिलकर भी मेरे एक कलंक नहीं मिटा सकेगा, नहीं मिटा सकेगा। मैं बच्चा दे नहीं सकता और माँ मेरी दूसरी शादी कर देगी, और तब जो मैं खुदकुशी करूंगा उससे तो अच्छा है कि मैं आज मर जाऊं। आपके खुदकुशी करने से जानते हैं क्या होगा? आपकी मौत की खबर सुनकर पहले तो मां मर जाएगी और फिर मैं मर जाऊंगी। हम सबकी मौत जिंदगी कैसे बन सकती है? उसके लिए मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। आज मैं तेरी भक्तन नहीं, एक पतिव्रता के रूप में तुझसे मिलने के लिए आई हूँ। दुनिया में तू जहां भी है, जहां भी तेरी पूजा होती है, अकेले की पूजा होती है। माँ, मेरी तरह तू सुहागन बनकर देखती तो तुझे पता चलता कि चुटकी भर सिंदूर का बोझ हिमालय से कहीं ज्यादा होता है। माँ, किसी की पतिव्रता बनकर देखती तो तुझे पता चलता कि नारी को कैसी अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, जिस आग में पाप पुण्य के सारे अर्थ जलकर राख हो जाते हैं। मैं भी अग्नि परीक्षा देने जा रही हूँ माँ। अगर वो पाप है तो उसकी सजा मुझे देना, और अगर वो पुण्य है तो उसका फल मेरे ससुराल को देना। अरे रानो की माँ! क्या बात है? अरे देखो तो कौन आया है।
पिताजी, माँ, पिताजी, पिताजी। अरे पगली, क्यों दिखावे के आंसू बहा रही है? क्या तुझे सास और पति ने इतना प्यार दे दिया जो अपने माँ बाप को भूल गई थी? पिताजी, बेटी, तुम्हारे पिताजी पत्थर जरूर हैं, मगर इस तरह से रोते हुए मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। अरे हाँ, जरूर मैं पत्थर हूँ, लेकिन एक बेटी का बाप भी तो हूँ। देखो बेटी, तुम मैं के रहो, ससुराल रहो, बस खुश रहो। आजा अंदर, आजा। चलो। दीदी, पप्पू, पप्पू, दीदी, मेरे लिए क्या लाई हो? जो लाना चाहती थी वो नहीं ला सकी। नहीं, मैं रानू से नहीं मिलना चाहता। आखिर क्यों नहीं मिलना चाहते? क्योंकि अब वो शादीशुदा है और ब्याहता का किसी गैर मर्द के साथ मिलना धर्म की नजरों में पाप और सामाजिक कानून में अपराध है। हाँ, पाप और अपराध तो सिर्फ औरत के लिए है, और मर्द पाप करके भी मेरे बाप की तरह इज्जतदार सरपंच बना रहता है। तू जानता है तू क्या कह रहा है? हाँ, मैं सब जानता हूँ। मेरी सौतेली माँ मेरे बाप से खुश नहीं है। अपनी माँ के दर्द को समझने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सारी नारी जाति के दुख को समझ चुका हूँ। मगर रानू को क्या दुख हो सकता है? ये मैं नहीं जानता, मगर तुम्हें उससे मिलना होगा। दीदी, करण, क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि एक बेवफा सुहागन के रूप में कैसी लगती है। करण, आदमी को अपनी गलती और औरत की बेबसी का कभी एहसास नहीं होता। क्या तुम मुझे यह एहसास दिलाने आई हो? मैं शादी से पहले इसलिए नहीं आ सका क्योंकि मेरी माँ बहुत बीमार हो गई थी। अब ये बताओ कि तुम्हारी बेबसी क्या है? तुम्हें याद है तुमने मुझसे शादी से पहले प्रेम दान मांगा था? हाँ, याद है। और मैंने कहा था शादी के बाद? ये भी याद है। अब मैं शादीशुदा हूँ। मगर 7 फेरे तो किसी और के साथ लिए हैं। 8वां फेरा मैं तुम्हारे साथ लेना चाहती हूँ। 8वां फेरा? तुम चाहती क्या हो? प्रेमदान। एक सुहागन जो कभी तुम्हारी प्रेमिका थी, आज उस पर घर और समाज ने बांझ होने का आरोप लगाया है। क्या तुम मेरे इस कलंक को नहीं धो सकते? क्या तुम्हारे पति में कुछ कमी है जो? करण, मेरे पति की बात मत करना। वो इतना ताकतवर है कि उसकी मर्दानगी के चर्चे तुम तक भी पहुंचे होंगे। मैं तो सिर्फ तुम्हारे पास इसलिए प्रेमदान लेने आई हूं ताकि मैं बांझ के कलंक से मुक्त हो सकूं।
यही तो मेरी बेबसी है। रानू, खुद ही काम कर रही हो। कौशल्या बहन, बहू को मायके क्यों भेज दिया? जी तो मैं तो सिर्फ 3 महीने की गिनती गिन रही हूँ। सबके सामने मैंने उससे कह दिया है कि 3 महीने में अगर वो गर्भवती ना हुई तो मैं भीम की दूसरी शादी करवा दूंगी। तो भीम की दूसरी शादी मेरी प्रीति से ही कराना। तेरे मुंह में घी शक्कर। मैं तो कहती हूँ रानो 3 महीने अपने मायके में ही गुजार दे। करण, रानू, करण, मैं बांझ के कलंक से मुक्त हो गई हूँ। मैं बांझ के कलंक से मुक्त हो गई हूँ। क्या तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो? नहीं, मैं अपने पति भीम के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। इतना बड़ा धोखा? नहीं करण, मैंने तुमसे प्रेम दान मांगा था और दान देने के बाद दान पर दानी का कोई हक नहीं रह जाता। तुम्हें मेरे कंवारी प्यार की कसम, ना तो तुम मुझ ब्याता के बच्चे पर अपना हक जताओगे और ना ही मेरे गांव की सीमा पार करोगे।